लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट में आने वाले सिमडेगा जिले के लोगों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लोहरदगा लोकसभा सीट के तहत आने वाले गुमला जिले के लोगों ने भी राजनीतिक पार्टियों से अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। यहाँ बहुत सारे समाज में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। इसमें उसको हम लोग कई तरह से नज़र से देख सकते हैं। एक तो विकास की नज़र से देख सकते हैं, दूसरा महिला सुरक्षा की नज़र से देख सकते हैं, रोजगार की नज़र से देख सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज में और हमारे खासकर हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियां अधिक है, हर आदमी चाह रहा है कि ऐसे हम अपना पार्टी को जिताएं, इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार बनाना चाहते हैं वो ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो क्षेत्र से भली भांति वाकिफ हों। क्षेत्र चूँकि खूंटी संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र के पूरे लोगों की जानकारी, क्षेत्र की जानकारी उस व्यक्ति को होना चाहिए। सिमडेगा में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1055 महिला वोटर हैं। इसके बावजूद इलाके में महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है। सर, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे युवा वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए और रोजगार के बारे में बात करे, क्योंकि रोजगार में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और सेकेंड में ये चाहते हैं कि हमारे महिला वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्राप्त किया जाए, कहीं भी आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमें अपना रोजगार या फिर पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिले। सिमडेगा जिले के युवाओं के लिए बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए। ऐसा हो जो युवाओं की मन के बात को समझे, उन्हें रोजगार से जोड़ने की कोशिश करें कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का कार्य ना करें, विकास पे ध्यान दें, धर्म की राजनीति ना करें। देखिए, काफ़ी हद तक काम तो हुआ है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। रोजगार की अवसर को बढ़ाना पड़ेगा, केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट सेक्टरों में भी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना होगा। सिमडेगा का ज्यादातर इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ के जनजातीय समुदायों का मानना है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने से जंगलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सरकार खेती और स्पोर्ट्स के मौके बढ़ाने पर ध्यान दे। सिमडेगा जिला में उद्योग धंधे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ उस तरह खनिज संपदा नहीं है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोग ज़मीन वगैरह नहीं देते हैं, जंगल से घिरा हुआ है, 60% से ऊपर जंगल से है, तो पेड़ बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर हम 2-3 चीज़ों को हम ग्रास रूट पर काम करके ही आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सिमडेगा जिला में कृषि और खेल 2 ऐसा चीज़ है जिसमें लोग काफ़ी रोजगार उत्पन्न हो सकता है। दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन का गुमला जिला लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगी जो उनके इलाके को अच्छी तरह से जानता हो और इसकी बेहतरी के लिए काम करे। लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और हम लोग को संसद चाहिए ढंग का, माने वो क्षेत्र घूम सके। हम देहात से बिलोंग करते हैं, देहात क्षेत्र में मेरा घर है। जो संसद देहात क्षेत्र को नहीं देखेंगे उनको हम लोग नहीं चाहेंगे। जो क्षेत्र देखेंगे, पब्लिक का भलाई करेंगे, देखेंगे, जाएंगे, आएंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। क्षेत्र में तेज तर्राफ नेता जो आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के रहेंगे, हम लोग को उनसे कहना कुछ नहीं है विशेष। लेकिन हम जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन तेज तर्राफ होना चाहिए। क्षेत्र की जनता पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र में कौन सा काम हो रहा है, देश किस गति से विकास कर रहा है, और हम लोग का क्षेत्र उस रफ्तार में कितना आगे है, कितना पीछे है, उसको ध्यान देके काम करने वाला उम्मीदवार जैसा होना चाहिए। गुमला के लोग लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। तो 15 साल बहुत समय होता है, 1.5 युग होता है। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए, लोहरदगा लोकसभा के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब भी चुनाव आता है तो ये जो हैं
जो खाली रेलवे का बात करेंगे और मामूली सा एक बाईपास रोड जो भारत सरकार का है गुमला में, उसको भी लोगों ने नहीं बनाया। काफी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ऐसा सांसद आवे कि इस क्षेत्र का समस्या को पार्लियामेंट में रख सके। रेल के लिए हम लोग बहुत तरस रहे हैं। झारखंड में बगल में ही रेल आ गया है, लोहरदगा में आ गया है। अब गुमला आने में मात्र 50 किलोमीटर है। अगर इतना पा जाता तो पूरे लोग जुड़ जाते हैं, गांव-गांव को लेट जुड़ जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ से बगल में छत्तीसगढ़ है, बगल में उड़ीसा है, लेकिन रेल की सुविधा नहीं करने के कारण यहाँ बहुत परेशानी होती है। फिलहाल खूंटी और लोहरदगा दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में खूंटी से सांसद रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा फिर से इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं लोहरदगा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुदर्शन भगत की जगह इस बार झारखंड से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अप्रैल मई के महीने में होने की उम्मीद है।